हेलो दोस्तों, गुड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मेरे यूट्यूब फैमिलीज़ को मेरा बहुत सारा प्रेम, आप सबको मिलके खुशी हुई। दोस्तों, जो आज मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो मुझे न्यूज़ मिली है, उनमें से एक है मिरर नाउ अंडरस्कोर इन। और यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 बाइक्स हैं, उसपे 4 युवक बैठे हैं और वो धूल-मिट्टी से भरा एक 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 बोरी को लेकर तेज़ बाइक चला रहे हैं और उससे जो धूल धूल है, पूरी मिट्टी जो है वो रास्ते में उड़ा रहे हैं, जिससे जो पीछे जो आ रहे हैं लोग, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और धूल-मिट्टी से पॉल्यूशन भी हो रहा है। युवकों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसी छोटी-छोटी गलत हरकतें ना करें, मर्दानगी दिखानी है तो आर्मी में जाओ, सेलेक्ट होके बताओ, देश के लिए ज़रा कुछ करके बताओ तो मज़ा आएगा। ये छोटी-छोटी छिछोरी हरकतें करके कोई मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। एंड बस यही है, इससे ये बहुत बुरा होगा और जिनके अगर माँ-बाप देख रहे हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा कि हमारे बच्चे देखो कैसे-कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा वीडियो आया है जो है इंडिया ऑन फीड 2026। दोस्तों, बहुत ही दिल छूने वाला वीडियो। यहाँ पे बहुत सारे युवक, ऐसा लग रहा है कहीं यूपी साइड का वीडियो होगा कि जो बहुत प्रेम से यहाँ पे होली का त्योहार खेला जा रहा है और सारे हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम बुजुर्ग अंकल हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, रंग तो लगवा रहे हैं, रंग लगा भी रहे हैं और सारे जितने भी युवक हैं उनको रंग लगा के और उनके पैर छू रहे हैं और वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना सुंदर ये जो इन्होंने समां बाँधा है और अंकल जो हैं, अंकल के साथ वो अंकल अकेले नहीं, उनके साथ 3, 4, 5 और उनके बुज़ुर्ग दोस्त हैं, जो सभी बच्चों को, युवकों को आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चे सारे उनके पैर चरणों को छू के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप जहाँ पे पले हो, बड़े हो, एक प्रीति जिंटा का बहुत अच्छा मैसेज है कि लव ल लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट और सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन। तो ये बहुत अच्छी एक कही गई है प्रीति जिंटा ने और मुझे लगता है कि सबको इसको फ़ॉलो करना चाहिए और कैसे अपने अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। दूसरा जो मेरे पास वीडियो है, पेज है, वो है biosaga.in। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत सरकार अभी हर उस व्यक्ति को 50 लाख रुपए तक का पैसा देगी जो गधे जो गधा है, गधे का व्यापार या उनके पालन-पोषण और उनका फ़ार्म बनाए गधों की, क्योंकि गधों की बहुत कमी हो गई है इस देश में। इसलिए भारत सरकार गधा पालन और पोषण के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। और दूसरा पेज है डेली स्क्रॉल डॉट एटी में। यहाँ पे नागपुर में एक दादी माँ गरम बाल्टी का पानी लेकर जा रही थी और होली के दिन वहाँ पे कुछ बच्चे आए जिन्होंने कहा होली है, होली होली करके दादी माँ से चिपक कर दादी माँ को कहा कि अभी आप हमारे ऊपर पानी डालो, तो दादी माँ पूरी तरह से भूल गई कि उनके जो हाथ में जो बाल्टी है उसमें गर्म पानी है और उन्होंने वही पानी बच्चों पे उड़ेल दिया। वहाँ पे गनीमत ये रही कि वहाँ पे आजू-बाजू में जितने भी बड़े बच्चे थे, उन्होंने तुरंत ठंडा पानी लाके बच्चों पे डाला और दादी माँ वहाँ पे रो-रो के आँसू बहा के फूट पड़ी और रो पड़ी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जानबूझकर तो नहीं किया है, गलती से हो गया है। दूसरा पेज है इंडियन विज़न डॉट इन। दोस्तों, यहाँ पे देखा गया है कि एक बंदे ने वंदे भारत ट्रेन की टिकट लिया और कहीं सफ़र में जाने की तैयारी कर रहा है, परंतु उसकी जो ट्रेन है वो मिस हो गई है और उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें 4 से 5,000 रुपए की जो टिकट ली थी वो पूरे पानी में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि जभी भी आप अपने घर से निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलें और समय पर निकलें। क्योंकि आजकल बाहर ट्रैफ़िक हो सकता है जहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है समय में पहुँचने की। तो समय से 15 आधा घंटा पहले निकल लीजिए घर से और अपने सही समय पे स्टेशंस पे पहुँचिए, अपनी यात्रा को और सुखमय बनाइए। अम, बस यही है दोस्तों, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और आज जब मैं ऑफ़िस में था तो एक बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ना कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है और मुझे लगता है आपसे अच्छा मुझे को मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। तो बात ऐसी है दोस्तों कि वो बच्चा आया मेरे पास और उसने वो कहा कि सर मैं जहाँ काम कर रहा हूँ एचआर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मुझसे गए मतलब बहुत ही
ऐसे लोग भी हैं जिन्हें काम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कोई लगाव भी नहीं दिखाते और उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, उन्हें ही आगे ख्याति प्राप्त होती है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे कोई इसका फल नहीं मिलता। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, बस बच्चे को इतना कहा कि बेटा तू अपने कर्म कर और जो आगे बढ़ रहे हैं उनके आगे बढ़ने में खुशी जताओ। सही समय आने पे ईश्वर तुम्हें हर वो चीज़ देगा जो तुम्हारे नसीब में है और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो तुम्हें कभी मिलेगी भी नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके सामने कोई आगे बढ़ रहा है, तो ये इसके पीछे जन्मों के कर्म भी हैं और इस जन्म के कर्म भी हैं। और यदि आपको चाहिए कि आपके ये जन्म भी अच्छा हो और अगले आने कई वाले कई जन्म अच्छे हों, तो आप ईश्वर की शरण में आएँ, अच्छे कर्म करें और आगे अपनी पीढ़ी को भी अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करवाएँ। ओके दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप सब मुझे अपने-अपने वीडियोज़ मेरे वीडियोज़ में कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से मिलना चाहता हूँ, आपकी जो राय है मेरे वीडियोज़ के बारे में वो सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, जय माता दी, नमो नारायण।